हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। आज मेरे पास सुबह सुबह एक मेल आया किसी का, जो कि सिक्किम से उन्होंने मेल लिखा था। फिर मैंने उनसे बात करी। उनका एक बड़ा यूनिक सा केस था। उन्होंने बोला कि रिफ़ंड रिक्वेस्ट उन्होंने टाइमली डाल दी थी और उनके पास रिफ़ंड का आ भी गया मेल। लेकिन जो मेल आया है उसमें ये बोला गया है कि आपको ई कार्ड्स और ई कूपन हम आपको दे रहे हैं, और वो दे भी दिया, उनके अपलाइनर को चला भी गया। अब वो पिछले 2 महीने से अपलाइनर से अपना ई कार्ड और ई कूपन के बदले में कैश मांग रहे हैं, बट वो दे ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि जब ये हमारा बिकेगा। तो आज दोस्तों मैं आपको ये ई कार्ड और ई कूपन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। नया नहीं था, इनफैक्ट मुझे पता था, लेकिन अपलाइनर इस तरह से भी धोखा कर रहे हैं वो मतलब मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी फ्रॉड हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी सिग्नेचर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप अपने सिग्नेचर को कितना वैल्यू देते हो। ये इस क्यूनेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट है कि ये ई कार्ड, व्हाट इज़ ई कार्ड और ई कूपन। तो जब भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब भी आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कोई परचेजिंग करते हैं और जब आपको वो सामान पसंद नहीं आता है तो वो आप उसको सामान को रिटर्न कर देते हैं उनको। तो उसके बदले में वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो होती हैं वो आपको उसके बदले में एक कूपन दे देती है। इट मीन्स कि आपके वॉलेट में पैसे आ गए, बट यू कैन नॉट यूज दिस मनी इन अनदर थिंग्स। आपको कुछ भी खरीदना होगा तो उसी पैसे, उस वॉलेट के पैसे से आप परचेजिंग सिर्फ उसी साइट से कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, उनको अगर आप रिक्वेस्ट करो तो वो आपके अकाउंट में पैसे डाल भी देती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बिजनेस इसी तरह से चलता है। वो अपना जो जितने भी आपने शॉपिंग बुक करी है, आपने मान लो कि 10,000 रुपये की शॉपिंग आपने कर ली और उसमें से आपने 3,000 की शॉपिंग्स आपने वापस कर दी, तो वो 3,000 रुपये आपके वॉलेट में आ जाएंगे और वो एक तरह से ई कार्ड या ई कूपन की तरह उसको मान लो आप। तो उस कंपनी का, उस ब्रांड का 10,000 रुपये सिक्योर हो गया, मतलब वो कहीं नहीं गया। कभी भी इन फ्यूचर आपको खरीदना होगा तो उन्हीं के साइट से खरीदना होगा। तो जस्ट लाइक दैट ई कूपन और ई कार्ड भी ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है कि आपने जैसे ही रिफंड मांगा, ये स्टार्टिंग में होता है कि आपके जो अपलाइनर जब आपके पैसे से परचेजिंग करते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, ये क्यूनेट का रूल वायलेशन है। परचेजिंग आपको खुद करनी है, ये क्यूनेट ने रूल बनाया, मैंने नहीं बनाया। लेकिन वो करते अपने से, आपकी फेक ईमेल आईडी क्रिएट करके उससे परचेस करते हैं और अपने मन मर्जी से करते हैं वो लोग। तो उसी में एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं ये कि व्हेन जो भी आपका डाउनलाइन है वो अगर रिफ़ंड चाहता है, रिफ़ंड उसको मांगता है, तो उसको ई कार्ड या ई कूपन के फॉर्म में दे, तो वो आता है उनके पास ही, आपके अपलाइनर के पास। तो होता क्या है कि वो अपलाइनर आपको कैश नहीं देते। वो बोलते हैं कि जब ये हम किसी और को बेचेंगे, जब उससे कैश मिलेगा तब हम आपको रिटर्न करेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो इसके लिए भी ये तो प्रॉब्लम हो गई। सॉल्यूशन वही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, कि अगर आपने अपलाइनर को उसके साथ आपने ना लव यू करते रहे, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दे दो, तो फिर वो आपके सर पे चढ़ेगा और सर पे चढ़ के गंदगी फैलाएगा। समझ सकते हो गंदगी मतलब, तो वो करेगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको पहले से ही कमर कस लेना चाहिए और उसको लीगल में फंसाइए, उसको पुलिस में उसकी कंप्लेंट कीजिए, और जैसे भी हो आप उस इशू को बहुत हाई लेवल पे एस्केलेट कीजिए। अदरवाइज़ वो आपको पैसे दे तो देगा, लेकिन डिले करेगा, आपको घुमाएगा, आपको नचाएगा बहुत बुरी तरह से। एक ये हो गया पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ई कार्ड ई कूपन का क्या मतलब है। तो गाइस, जब भी आप रिफंड रिक्वेस्ट के लिए मेल करो तो उसमें एक लाइन जरूर मेंशन कीजिए कि यू डू नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ ई कूपन और ई कार्ड, प्लीज़ ट्रांसफ़र माई ऑल द मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ये मेंशन जरूर से कीजिए। राइट नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, काफ़ी कुछ हो रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। अपलाइनर्स बहुत चालाकियाँ, अब नए चालाकियाँ कर रहे हैं। तो
जितनी भी चालाकियाँ करेंगे मैं उसको पकड़ूंगा और आपके सामने ले आऊँगा। अभी क्या हो रहा है कि कुछ अपलाइनर, जैसे मान लो कि अपलाइनर ने फेक ईमेल आईडी बनाई दी, अब लोग अवेयर हो गए हैं, बहुत सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं और उसको देख के लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अगर मान लो कि अपलाइनर ने आपकी फ़ेक ईमेल आईडी बना दी और आपको पता नहीं चला, और जब आपको पता चला तब तक टाइम ओवर हो गया, फिर आपने पुलिस कंप्लेन करी और बहुत सारी चीज़ें, लीगल एक्शंस लिया, आपने लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो जैसे ही आप लोगे तो अपलाइनर आपको क्या एक म्यूचुअल आपसे एक डिस्कशन करेगा। वो बोलेगा कि आपके पास जो सामान आया है वो सामान आप उनको दे दीजिए, वो किसी और को बेच करके आपको पैसा देंगे। ये जो है ये एक ऐसी चीज़ आई मेरे सामने, मतलब मैं सरप्राइज़ हो गया कि ये भी चल रहा है। ये सब अनएथिकल है। क्यूनेट के रेड लाइन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, क्यूनेट के पॉलिसी में कहीं नहीं मेंशन है। ये कहने का मतलब है कि ये जब देखते हैं कि वो फंस गए हैं बुरी तरह से, तो वो सामानों को बेचते हैं। आपसे सामान ले लिया, उसको बेच दिया, उससे सामान ले लिया, उसको बेच दिया, उससे पैसे आए इसको दे दिया, इधर से पैसे आए उधर ले लिया। जब किसी ने नहीं मांगा तो खुद खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। हाँ, लोन में भी बहुत डूबे होते हैं, इनके बहुत लोन होते हैं, इनके सर से पैर तक लोन में डूबे होते हैं, क्योंकि कमाई तो उनकी होती नहीं है। तो ये अपलाइनर क्या करते हैं कि लोन की किस्त भी इसी से ही निकालते हैं वो लोग। हाँ, इससे पैसे चुराए, उसको उधर दे दिया बैंक में किस्त। तो गाइस आप लोग बहुत इसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अपना सामान जो भी आपके पास आया हुआ है वो सामान किसी भी कीमत पे आप अपलाइनर को नहीं देंगे, बिकॉज अगर आपने सामान को भी दे दिया और आपने ऑलरेडी रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाली हुई है तो आपको कभी भी क्यूरेट आपसे सामान मांग सकती है, तो वो सामान आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर आपने दे दिया है तो फिर आपका अपलाइनर आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो वो बेच दिया कहीं और पे। मतलब कहने का मतलब है कि धोखा किस किस तरह से किस किस फेस में सामने आ रहा है क्यूनेट का, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो गाइज़ ये जो आइटम्स है, आइटम्स को संभाल के रखिए, ये वापस करना पड़ेगा। हाँ, 1,60,000 की घड़ी आपको पहननी नहीं है, 8,000 का चाय आपको पीना नहीं है। न्यूट्री प्लस कैप्सूल्स, यंग हो 20-22 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, उनको न्यूट्री प्लस टैबलेट खा के क्या करेंगे वो। तो ये जितने भी सामान है, मैंने मोस्टली देखा है, मेरे पास जितने भी केस आए हैं उसमें जो ये जो न्यूट्री प्लस टैबलेट जो बेचते हैं ना, ये जो बड़े कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता। इनफैक्ट नॉर्मली घरों में वो लोग खोल लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। नहीं कीजिए उसको, क्योंकि वो उसको भी वापस करो, मतलब आपको करना होगा, तभी आपको उसके बदले में रिफंड मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे मैं आता हूँ। ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, जब ये लोग आपको ज्वाइन कराते हैं तो ये बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं इसमें सिग्नेचर कर दो, एक्सेप्टेंस दे दो, मेल पे एक्सेप्टेंस दे दो। तो मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर बहुत ही एक यूनिक है, बहुत वैल्यूएबल है, और आप उस सिग्नेचर की वैल्यू को समझिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई भी बोले सिग्नेचर आप आंख बंद करके कर दो, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। आप अपनी सिग्नेचर की वैल्यू को समझिए। उस सिग्नेचर का मिसयूज़ कोई भी कर सकता है। इवन आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो और किसी फॉर्म पे कोई सिग्नेचर करवा रहा है, तो अगर फॉर्म है, प्रिंटेड फॉर्म है, देन इट इज़ ओके। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगते हैं और उस पर सिग्नेचर करवाते हैं, सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल ये लिख दीजिए कि दिस आधार कार्ड कॉपी इज़ जस्ट फॉर द क्रेडिट कार्ड पर्पस, यूज़ क्रेडिट कार्ड पर्पस। तो ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लोग क्या कराते हैं, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म पे साइन करवाते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म का जो पहला पेज होता है उसमें तो बाकी अदर डिटेल्स होती है, लेकिन जो सेकंड थर्ड फॉर्म वो होता है, उसके पेजेस होते हैं, उसमें इनके रूल्स लिखे होते हैं। वो रूल कोई पढ़ने ही नहीं देता। मैंने अभी तक, ये मेरी एनालिसिस है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 10 में से 9 लोग आए हैं और उनको मैंने देखा है कि उनके पास वो रूल आया, मान लो, और ये सारा काम रात में करते हैं ये लोग, रात में, वो भी 9:30 9:45 के आसपास, कि रूल आया और भेजा उन्होंने, और 15 मिनट के अंदर बोलते बस जल्दी से साइन करके दे दो, कुछ नहीं हमने पढ़ लिया है। तो द वर्ड दे आर यूजिंग, मैं हूं ना। आपको याद होगा एक मूवी आई थी, मैं हूं ना। ये वर्ड इतना ज़्यादा चलता है इनके में। डोंट टेक एनी टेंशन, मैं हूं ना, कुछ नहीं जरूरत है, मैं हूं, मैं कहाँ भाग रहा हूं। तो ये वर्ड को जैसे ही बोले आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वाला फ्रॉड हो रहा है आपके साथ।
मैं हूं ना ये वर्ड ऐसे ही बोलेंगे आप, और अलर्ट हो जाइए और सिग्नेचर करने से पहले उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो उनसे टाइम लीजिए, बोलिए कि ना मैं अभी नहीं सिग्नेचर करूँगा, ये पहले पूरा पढ़ूंगा एंड देन सिग्नेचर करूँगा। इसके बाद अब मैं आता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट का रूल मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट जब आप ऑफिस किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी एक होता है एनडीए साइन होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो एनडीए में भी आपको एचआर पूरा टाइम देता है कि टेक योर टाइम, रीड ऑल द पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट साइन इट। तो ये एक रूल है। सेम चीज क्यूनेट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट एफिडेविट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जिसका ये लोग लेके घूमते हैं, जिसको ये अपना हथियार मानते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है और आपको दे रहा है तो उसका जो रूल है वो ये है कि 2 कॉपी बनती है, एक कॉपी आपको दी जाती है सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी, और एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं। तो उसको सबसे पहले आप पढ़ते हो, समझते हो, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि डिस्कशन की ज़रूरत है तो डिस्कस होता है एंड देन फिर वो सिग्नेचर होता है या एक्सेप्टेंस ऑफ मेल होती है। ये रूल है, लेकिन ये ऐसा करने नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। इन होता क्या है कि आप तो एक को जानते हो जो आपका दोस्त है, कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, या आपका कलीग है, आपका बॉस है, कोई भी है, आप उसको जानते हो। लेकिन आपके सराउंडिंग में 3-4 लोगों को ऐसे बैठाया जाता है जैसे कि वो लोग आपको बहुत सालों से जानते हैं और वो लोग आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं है, ऐसे मैं एक्ट करके बता रहा हूँ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, नो नो नो, डोंट टेक टेंशन। आप बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो और आज आपको नींद नहीं आएगी भाई, आज से आपका अच्छा दिन शुरू हो गया है और डाउन द लाइन आफ्टर 1 ईयर आप इसी होटल में आओगे अपनी ऑडी ले करके। ये सब आपको सामने ऐसा एक इमेज क्रिएट करते हैं, आपके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं सपनों का, एक सपनों का जाल बुनते हैं। होता क्या है, देखो, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली। हम कितने भी अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बट एक ऐसा सर्कमस्टांसेस पैदा होता है जहाँ पे कि सच में हम सोचने पे मतलब सोचते ही नहीं है कुछ भी। ऐसा लगता है कि हाँ ये जो भी बोल रहा है सब सही बोल रहा है भाई, डेफिनेटली, और क्या हुआ, हम दे रहे हैं पैसा। फिर आप साइन कर देते हो और आप फिर फंस जाते हो। तो गाइस, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, जो फंस गया वो तो फंस गया है, उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर जिसने भी ये वीडियो देख लिया और उसके बाद अगर उसके सामने ये सिचुएशन आती है तो गाइस बहुत अलर्ट हो जाना और पूरा पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर करना, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ जो आपका ये है, मैंने कुछ नोट किया हुआ है, हाँ, रॉन्ग एड्रेस। आप एक बार आपने पैसे दे दिए, आप फंस गए, आप ट्रैप हो गए, नाउ यू रियलाइज कि यू हैव बीन ट्रैप्ड और आपके बहुत पैसे चले गए। अब आप देखना शुरू कीजिए 1 by 1 कि जो आपकी इनवॉइस रिसिप्ट आई है, जो परचेज आइटम की रिसिप्ट आई है, वो उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस आपका कौन सा है। तो आप देखोगे कि पूरा एड्रेस आपका है, लेकिन बाद में इंडिया की जगह पे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड, या लिखा हुआ है ब्रुनई, या कुछ और किसी और कंट्री का नाम। दोस्तों, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आपको नहीं पता ये कहाँ से क्या किस जगह पे पैसा आपके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। इन दैट केस आप जैसे ही ये लगता है, आप कुछ भी मत कीजिए, आप एक सिंपल A4 साइज़ में अपनी कंप्लेंट लिखिए, सब्जेक्ट में लिखिए क्यूनेट फ्रॉड, और अप्लाइनर का पूरा डिटेल लिखिए, फ़ोटो अगर हो तो फ़ोटो भी उसमें लगाइए उसका, उसके घर का एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, और जा करके आप 2 जगह जाइए। एक तो आप SP सिटी को कंप्लेंट दीजिए और दूसरा आप दीजिए लोकल पुलिस स्टेशन में और उसकी रिसीविंग लीजिए। ये काम पहले, क्योंकि ये जो एड्रेस गलत है भाई, हम इंडिया में रहते हैं तो आप कैसे एड्रेस में दूसरे कंट्री का नाम डाल सकते हैं। आप लोग इस माइन्यूट चीज़ को देख नहीं रहे हो, मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये एक लूप होल्स है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि एड्रेस अप्लाइनर अपने घर का दे देता है, तो आइटम जब आता है तो उसके घर में आ जाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या आइटम आया है और किसने रिसीव किया है, ये भी एक चीज़ है। तो इस केस में भी आपका फुल रिफंड बनता है, फुल रिफंड। आपका ये जो दिमाग में जो ना भरा पड़ा है, मैं देखता हूँ, मैं लोगों से बातें करता हूँ और मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि अपने आप को बहुत
पढ़े लिखे समझने वाले लोग, वो लोग ये ना दिमाग में लेके बैठे होते हैं 7 डे और 30 डेज रिफंड पॉलिसी, और उसके बाद वो सो जाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि सर जब मैंने आपका वीडियो देखा तो हमें कुछ होप लगी, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देयर आर सो मेनी अदर लूप होल्स, इनके सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, और ये जो अपने आप को सोचते हैं कि एक एफिडेविट आपसे साइन करवा करके वो लहराते हुए घूमते हैं और पुलिस इनका साथ देगी। गाइस सब भूल जाइए, आप लोग सब भूल जाइए। आपको जैसे ही लगा कि आप ट्रैप हो चुके हो, नाउ स्टार्ट योर प्रोसेस इमीडिएटली टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो अपने अपलाइनर के अगेंस्ट में, राइट अ मेल एवरीवन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एस्केलेट कीजिए। इंडिया में ही नहीं, जहाँ जहाँ पे इनके ऑफिस है वहाँ की मीडिया का आप ईमेल आईडी निकालिए, वहाँ पे भी कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, लिंक्डइन पे कीजिए, जितने भी फेसबुक पेज पे आप डालिए, हर तरफ से इनको एस्केलेट कीजिए। और ये आप इतना तेज़ी से कीजिए कि आपका चीज़ें वायरल हो जाए, चारों तरफ वायरल हो। कम्युनिकेशन का टाइम है दोस्तों, आलतू फालतू की चीज़ें तो बहुत वायरल हो जाती है, लेकिन अगर जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ है, अगर आप उस चीज़ को वायरल नहीं कर रहे हो तो फिर आपका टेक्निकल मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होना बेकार है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो एक मेन जो बिजनेस है वो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो में बनाया, वो ये है बाई यूज़ एंड सेल एंड अर्न कमीशन। लेकिन इसको ये लोग घुमा घुमा के ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। आप दोस्तों, आप लोग भी हंसते होगे, इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं, और जबकि एक लाइन है, खरीदिए, यूज़ कीजिए और आगे बेच दीजिए लोगों को फंसा के। तो अब आप मुझे बताओ कि हमारे देश में आज एक जो केस, एक बड़ा रियल लाइफ सिनेरियो मेरे साथ मतलब मेरे पास आया। बंदा जो है वो विक्टिम है, उसने अपने वाइफ आर्मी का बहुत केसेस आ रहा है मेरे पास, बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो जो है अपने वाइफ से, उसी के आर्मी में ही है, उसका जो अप्लाइनर है, उन्होंने उसको 3.5 लाख रुपए का वो बेच दिया, सिल्वर क्लब मेंबरशिप। अब लोन लेकर के, अब अच्छा लोन भी इनको कैसे मिलता है ये मुझे नहीं पता, अभी इसमें मैं इन्वेस्टिगेशन और कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं क्योंकि इसमें बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे लोगों को भी लोन मिल जा रहा है जो कि एलिजिबल ही नहीं है, बट लोन उनको कैसे करवा देते हैं, आई हैव नो आइडिया, मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं इसलिए इस पर कुछ बोलूँगा भी नहीं। तो लोन दिलवा दिया उस बंदे को 3.5 लाख रुपए, और उस पैसे का अपने पास ले लिया, और लेने के बाद उसके नाम 3.5 लाख रुपए का सिल्वर क्लब मेंबरशिप। अब वो बंदा एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, वो लोन लेकर के सिल्वर क्लब मेंबरशिप का क्या करेगा, उसको तो पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये केस 16 सितंबर की है, और 2 दिन के अंदर उस बंदे को कहीं से वो नाम दिख गया। उसके बाद वो मेरे पास उस देख करके सर्च वर्च किया, मेरा वीडियो मिला, उसने मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उसको सारी हकीकतें बताई। तब उसके हाथ पैर दोनों ही कांपने लगे, एंड बंदा लिटरली रोने लगा, फ़ोन पे रोने लगा, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, रो रहा था वो। और वो बोला था कि मैं क्या करूं, मैंने तो अपने वाइफ को से भी छुपाया हुआ है, उसको भी नहीं बोला, मुझे लगा कि बहुत बड़ा कुछ होगा। ये लोग बार बार इंटरनेशनल नाम ले रहे थे, तो मुझे भी लगा कि भाई इंटरनेशनल है और कुछ मैं कर जाऊंगा, कुछ करूंगा, कुछ अर्निंग होगी और बहुत अर्निंग होगी, तो एक सरप्राइज़ दूंगा। डेफिनेटली लोग सोचते ही है। मैंने जब उसको ये बोला तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, और बंदा बिल्कुल एक तरह से डिप्रेस हो गया। खैर अभी उसका मैंने उसको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, और उसके पैसे भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। इनफैक्ट क्यूनेट को भी पता चल रहा है कि उनके बिजनेस, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके नॉलेज के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी ये बोल रहा है और कि बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी, मर्चेंट नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर उसमें जोड़ा है तो आपको मैं ये तस्वीर का एक रुख हुआ। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि जितनी तेज़ी से जुड़ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से क्विट कर रहे हैं। अब ये कोई नहीं बताता, ये कोई बताता ही नहीं है, और क्विट कर भी नहीं रहे हैं तो वो बंद कर दे रहे हैं। मेरे पास 3 साल पुराना केस आज आया है, एक 3 years, एंड द पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से वो बंदा बिलोंग करता है, और 3 साल के बाद
3 साल के बाद उसको अब लगा, जबकि उसने किया कुछ नहीं है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट को उसको वही कर दिया और उसके अपलाइनर भी छोड़ चुका है वो, और वो भी अब छोड़ ही चुका है, कुछ कर ही नहीं रहा तो छोड़ ही हुआ है। तो उसको अब लगा, कुछ होप जगी कि हाँ ये कर सकते हैं। तो आप देखिए 3 इयर्स के बाद भी बंदों का मतलब एक तरह से मिथ जो है, जो मिथ उनके दिमाग में भरा गया था, जो उनका ब्रेन वॉश किया गया था, वो ख़त्म हो रहा है। कुछ का इतना लेट हो रहा है, कुछ का 2 दिन के अंदर हो रहा है, कुछ का 1 महीने के अंदर हो रहा है, कुछ का 6 महीने के अंदर। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 2 चीज़ों से लोग डरे होते हैं। 2 थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन है कि वो जो एफिडेविट साइन किया वो उससे लोग डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हाँ कैसे होगा, और मेरे ऊपर कुछ लीगल केस। और दूसरा चीज़ है कि उनको दिमाग में भर दिया जाता है कि भैया ये तो अब नहीं मिलेगा, ये 7 डे आपकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, 30 डेज़ भी ख़त्म हो गई है, अब नहीं मिलेगा आपको। तो बस इस चीज़ को लेकर के लोग शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कोसिए अपने आप को, बिकॉज यू पीपल आर नॉट अ कल्प्रेट, यू ऑल आर अ विक्टिम। आपके साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा जो हुआ है, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बहुत लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, और मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में भी इस एग्जांपल को मैं उठाऊँ। वो ये है कि आपका जो ये दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर में अगर आप लोगों ने सुना होगा कितने ऐसे फ्लैट्स हैं, 60-70 हज़ार फ्लैट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, या किसी की फाउंडेशन नहीं बढ़ी, उसको भी किसी लोगों ने ख़रीदा ही है ना। 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख में ख़रीदा ही हुआ है। अब उसके बिल्डरों ने फ्रॉड किया, भाग गए, कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ का कोर्ट केस चल रहा है। अब वो उन बायर्स का सोचिए बेचारे, जिन्होंने कि इतने पैसे लोन लेकर के उस मकान में पैसे लगाए, और एक सपना था उनका कि उनका अपना मकान होगा और वो जाएंगे उस मकान में, बट उनके साथ भी फ्रॉड हो गया। बट वो स्टिल फाइट कर रहे हैं, और डेफिनेटली कर रहे हैं, बहुत सक्सेस उनको मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा। उनके पैसे वापस होंगे या उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, बट उन्होंने हारे नहीं है वो। सेम चीज़ आपको भी मैं बोल रहा हूँ, जितना मर्जी लेट हो, जो कुछ भी हो, आप प्रोसेस स्टार्ट करो, अपने इशू को इतना हाईलाइट करो, इतना एस्केलेट करो। मैंने आपको बता दिया, ट्विटर इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल। ट्विटर को यूज़ कीजिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए, फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए, और रोज कीजिए, एवरी डे एस्केलेट योर इशू टू एवरीवेयर। मोर देन 400 टू 500 से ज़्यादा तो जीमेल का वो भी नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है। आप एट ए टाइम 500 लोगों को ही भेज सकते हो। तो आप 500 लोगों की ईमेल आईडी निकालिए गूगल से और लोगों को भेजिए। आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगी, पुलिस की आएगी, हाँ कि आप हमें क्यों भेज रहे हो, हाँ आपका तो एरिया ये है, स्टिल आप भेजते रहिए। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग बोलिए, आपको पुलिस को सिर्फ यही बोलना है कि सर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ये क्यूनेट नाम का एक कंपनी, और ये अपलाइनर मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त, इसने इसके बिहाफ पे मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसने बहुत सारे रूल्स को तोड़े हैं, मैं अपना बस FIR लॉन्च कराना चाहता हूँ। नहीं होता है FIR लॉन्च, तो आप कोर्ट के थ्रू FIR लॉन्च करवाइए। अगर आपने FIR लॉन्च करवा दी तो समझ लीजिए कि आपके पैसे मिलने के चांसेस 99% हो जाएगा। और FIR सबके ऊपर 2 पार्टी बनाइए, एक अपलाइनर का बनाइए पार्टी, और दूसरा क्यूनेट के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी पार्टी बनाइए FIR, उनका नाम डालिए FIR में। सेक्शंस आप चाहो तो खुद, कोई भी ये मत सोचना कि मुझे तो नहीं पता, ये वर्ड, डोंट यूज दीज वर्ड, मुझे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है। बट व्हेन यू ट्रैप बाय समवन एल्स, सम कंपनी, एंड यू हैव लॉस्ट योर मनी, huge money, in that case you should know about the facts, you should know about the rules। आपको जानना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल मत बोलिए कि मुझे नहीं पता, मैं कैसे करता, ये मुझे सुनता हूँ तो मैं बहुत गुस्सा आता है। ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आप कंप्यूटर के आगे बैठ के दिन भर फेसबुक और व्हाट्सअप और स्टेटस ये वो चेक करते हैं, फालतू के जोक्स, फालतू की चीज़ों पे आप ध्यान लगाते हैं, सब भूल जाइए। अगर आपका पैसा गया है तो आप जरा देखिए कि क्या है। नो योर लीगल राइट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? नो योर लीगल राइट्स। आपको अपनी लीगल राइट्स पता होना चाहिए। यू हैव अ फंडामेंटल राइट्स टू एस्केलेट योर इशू टू एवरीवन, एवरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप डर के बैठे हो, कोई बात नहीं, उन्होंने तो पैसे ले ही लिए, वो तो मजे कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं है जी। आप
अगर ठीक है, इफ़ यू आर रिच पर्सन देन लीव इट, फॉरगेट योर मनी एंड मूव ऑन। हु केयर्स? नोबडी केयर ऑन यू। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो टू द पुलिस स्टेशन, आप अपने कंप्लेंट दीजिए, एसपी से मिलिए। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे शहरों में एसपी नहीं होते हैं, वहाँ पे आप डीसीपी से मिलिए, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलिए, जा कर के उनको अपनी बात बताइए और उनको एक लाइन ज़रूर बताइएगा वो मेरी तरफ से, वो आपको बोलेंगे। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो अप्लाइनर ने वो एफिडेविट भेज दिया, बोला इन्होंने तो साइन किया है, तो पुलिस आपको बोलेगी आपने तो साइन किया हुआ है। तो उनको बोलना हाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है, कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो कि हुई होती है, लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो पुलिस के आगे। आपको पता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्यूनेट का जो बंदा अप्लाइनर है उसको पता है कि उसने आपके साथ धोखा किया है, क्यूनेट को तो पता ही है, वो तो मास्टरमाइंड है। लेकिन ये जो तीनों लोगों को पता है, ये आप पुलिस के आगे एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये आप इसको करने के लिए यही दिस इज़ द रियल चैलेंज एक्चुअली। पुलिस तो कानून पे चलती है, पॉइंट्स पे चलती है, वो तो बोलेगी कि भाई ये एफिडेविट आपने साइन किया, आपने अपने पैसे अपनी मर्जी से दिए। तो वहाँ पे आपको अपने केस को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना है। व्हेन यू राइट द ईमेल, इन दैट केस आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बताइए कि पुलिस वालों बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, उनको पता चल जाता है, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे प्रोसेसेस को आप स्टार्ट कीजिए एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आपके पैसे, ये जो फ्रॉड क्यूनेट कंपनी है, आपको 100% इसको वापस करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेगी तो अप्लाइनर अपने जेब से रोते हुए देंगे आपको। बस आज का वीडियो इतना ही था। मैंने कोई तैयारी ज़्यादा नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी आई, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं टाइम टू टाइम आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू टू सी माई दिस वीडियो। और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। भाई जो कमेंट देता है, आई एम नॉट द गॉड, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हाँ, लोग बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत बुरे कमेंट को तो मैं छोड़ देता हूँ, हर जगह होते हैं अच्छे बुरे, बट बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत ही इंस्पायरिंग कमेंट्स आते हैं लोगों के। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट फॉर द एक मीडिएटर, मैं एक मीडिएटर हूँ, आपको गाइड करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि भाई अगर आपके साथ इस तरह से धोखा हुआ है तो कैसे इससे डील करोगे। दिस इज़ माई प्राइम जॉब। Tagline is know your legal rights, which is more and more important in today's life. Okay, bye bye.